अपने हिसाब से बोलिए। हेलो स्टूडेंट, आपका अपना चैनल BK सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपका यहाँ बिहार बोर्ड क्लास 10 का नर्सरी का क्वेश्चन है। किसी वृत्त के केंद्र कोण से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। पहले फिगर बना देते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 डिग्री कोण बनाता है, तो कोण आंतरिक करता है, चाप की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वृत्त की बात आ रही है तो वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त हो गया आपका। क्वेश्चन कोशिश करेंगे थोड़ा सा फास्ट में खींचेंगे, क्योंकि आपको मैराथन क्लास में क्या हो तो क्वेश्चन थोड़ी सी फास्ट खींचनी पड़ेगी। तो देखिए ये चाप की लंबाई जिस पे देखिए आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या कितना है आपका 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो आपकी क्या निकालना है, चाप की लंबाई। तो मान लीजिए क्या मान लेते हैं, ये O मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ठीक है। तो आपका देखिए त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या आपका 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपका कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और अब कोण दिया हुआ थीटा का मान कितना दिया है 120 डिग्री। देखिए यहाँ पे कोण दिया है 120 डिग्री, कितना डिग्री कोण बना रहा है 120 डिग्री। तो आपका यहाँ पे जो कोण बना रहा है कितना डिग्री बना रहा है 120 डिग्री कोण बनाता है, कितना डिग्री का। ऐसे केंद्र वृत्त के केंद्र पे कितना डिग्री कोण बनता है 360 डिग्री बनता है, कितना 360 डिग्री। यदि हाफ कहा जाए तो हाफ कितना डिग्री का बन जाएगा 180 डिग्री बन जाएगा। अरे वृत्त के केंद्र पे कितना डिग्री कोण बनता है 180 डिग्री। तो वृत्त के पास हम लोग को जाना है, इसमें 120 डिग्री आपका दिया हुआ है। तो चलिए सूत्र लगाते हैं चाप की लंबाई। क्या लगाते हैं, चाप की लंबाई। तो देखिए चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 2 पाई आर। क्या होता है थीटा बटे 360 2 पाई आर। या फिर आप लिख सकते हैं इसका दूसरा फॉर्मूला थीटा बटे 180 पाई आर, थीटा बटे 180 पाई आर। ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। हो सकता है कोई स्टूडेंट कहेंगे सर थीटा बटे 180 पाई आर होता है थीटा बटे 360 2 पाई आर, दोनों एक ही सूत्र है। क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 को यदि कैंसिल करेंगे तो 180 भी आ जाएगा। तो देखिए कोण का थीटा का मान हम लोग कितना रखें 120 डिग्री, कितना रखें 120 डिग्री रखें। 120 बटे 360 इंटू 2 पाई, पाई का मान कितना रख सकते हैं, तो पाई का मान 22 बटे 7 सबको पता है, 22 बटे 7 होता है पाई का मान। और आर का मान आपका 21 सेंटीमीटर, आर का मान कितना है 21 सेंटीमीटर। बताइए आप 7 के 21 12 के 36 3 से 3 काट दीजिए। तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो चाप का आपका लंबाई कितनी हो जाएगी 44 सेंटीमीटर। यही 44 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, चौथा क्वेश्चन क्या है, किसी बोले कि बाहरी त्रिज्या। क्वेश्चन आपके VBI क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन आपके 2024 के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 100% क्वेश्चन आपके इसी वीडियो से आएंगे। तो आप चलिए क्या करने, क्वेश्चन क्या है आपका चौथा क्वेश्चन, किसी वलय की बाहरी त्रिज्या। देखिए किसी वलय की बाहरी त्रिज्या क्या दिया हुआ है 23 सेंटीमीटर है। किसी वलय की बाहरी त्रिज्या 23 सेंटीमीटर और भीतरी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, उसका वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या निकालना है, किसी वलय की बाहरी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, भीतरी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले देखिए वलय बनाना है। अब वलय में देखिए आपका क्या है बाहरी त्रिज्या और भीतरी त्रिज्या। तो देखिए आपकी क्या है, तो बाहरी त्रिज्या आपकी कितनी है 23 सेंटीमीटर, बाहरी त्रिज्या का 23 सेंटीमीटर, भीतरी त्रिज्या का कितना 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बाहरी त्रिज्या आपका
23 सेंटीमीटर, भीतरी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। तो आप देखिए वलय का क्षेत्रफल, देखिए वलय का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र, पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। तो देखिए बड़ी त्रिज्या मतलब बड़ी आर, बड़ा आर कितना दिया हुआ 23 सेंटीमीटर, छोटा त्रिज्या आर कितना दिया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर इसको आप इस तरह लगा सकते हैं, वलय का क्षेत्रफल देखिए दूसरा क्या लगा सकते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये भी लगा सकते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई कॉमन ले लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, बड़ी आर माइनस छोटी आर, यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए पाई का मान आपका 22/7 है, ओके, 22/7, बड़ी आर आपका कितना 23 सेंटीमीटर, कितना 23 सेंटीमीटर, छोटी आर 21 सेंटीमीटर है। अब आपको देख रहे हैं 23 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, तो आप लोग पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लगा दीजिए आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। या तो फिर 23 का स्क्वायर कर दिए, 21 का स्क्वायर कर दिए, वो भी हो जाएगा। तो 22/7 ये हो जाएगा 23 प्लस हो जाएगा 21, यहाँ हो जाएगा 23 माइनस 21, 23 माइनस 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 22/7, 23 में कहीं जोड़ेंगे 3 1 4 2 1 4, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, और 23 में से 21 घटाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। अब इसको गुना करिए, ये हो जाएगा देखिए 44 गुना 44/7 करेंगे, तो 44 गुना 44/7 करेंगे। देखिए 44 किसके पास है, 7 50 के करीब है, तो 50 के करीब है तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और 4 से 16, 16 3 कितना होता है, 16 3 19, 1936/7 हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 1936/7 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको भाग दे दीजिए, चलिए भाग दे देते हैं। तो 1936 में यदि हम 7 से भागा देते हैं, देखिए 7 गुना 14, यहाँ पे 5 आ गए, यहाँ 7 7 49, 7 7 49, यहाँ 7 बार 9 4 13, यहाँ कैंसिल हो गया, कितना आ गया 6 आ गया, 7 6 के 42, मतलब कितना हो गया, यहाँ पे आपका 4 आ गया, कितना 7 5 35, मतलब आपका कितना आंसर आ गया 276.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 276.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चलिए ये रहा 5 नंबर 5वां क्वेश्चन आपका क्या है, एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप 360 मीटर, जिसका परिमाप कितना 360 मीटर है। क्वेश्चन क्या है, एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप 360 मीटर है। तो सबसे पहले देखिए अर्धवृत्ताकार पार्क निकालना है, अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल निकालना जिसका परिधि दिया हुआ है। तो अर्धवृत्त की परिधि आपका 360 दिया हुआ है। अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, ये होता है आपका क्या r इंटू पाई प्लस 2, क्या होता है r इंटू पाई प्लस 2, 360 डिग्री हो गया। तो चलिए r को रहने दिए, पाई का मान 22/7 प्लस हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 360। ये देखिए r बराबर हो गया 22/7, इसका भिन्न का जोड़ निकालेंगे कितना हो जाएगा 7 गुना 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 360, इसीलिए r हो जाएगा 36/7 इंटू बराबर 360, इसलिए r बराबर हो गया 360 गुना 7 बट्टे हो जाएगा 36, क्योंकि ये देखिए नीचे क्या है ऊपर हो जाएगा। ये 36 आपका कितना हो जाएगा 10 बार में r का मान हो गया 70 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। लेकिन अर्धवृत्ताकार पार्क का क्या निकालना, हम लोग को क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना है इसका क्षेत्रफल निकालना। तो देखिए इधर क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा 1/4, सॉरी ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर बाई 2, क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो पाई का मान आपका देखिए 22/7 है, r का मान आपका भी जस्ट निकाले 70 सेंटीमीटर, 70/2 यहाँ हो जाएगा 70, ठीक है। ये देखिए इसको कटाएंगे तो देखिए 7 ही 70 हो गया, और इसको कटा दीजिए तो कितना बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा। तो 22 पंचे कितना होता है 110 गुना 70 करेंगे, 110 गुना 70 करेंगे 77 कितना हो जाएगा 7700 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना है 7700 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। यदि एक वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है, एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है,
तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बहुत इजी सॉल्व होगा, ये आपका एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया हुआ है, वृत्त की परिधि। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त की परिधि। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र तो सबको पता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, उसके बाद परिधि 2 पाई आर होता है। बात समझ में आई, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर। अब देखिए पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, और आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर को आर गुना आर लिख सकते हैं, बराबर आर लिख सकते हैं, सॉरी 2 आर लिख सकते हैं। ये आर से आर कैंसिल हो गया, आर बराबर हो गया 2 यूनिट 2 इकाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 मात्रक, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड है, किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर, किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या है, किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए वृत्त की परिधि आपका कितना दिया हुआ है, तो वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है। कितना दिया, 88 सेंटीमीटर, तो क्या होता है 2 पाई आर बराबर 88 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 22/7, आर का मान पता नहीं है, 88 दे दे, 22 गुना 44/7 इंटू आर बराबर हो गया 88। इसलिए आर बराबर देखिए ये 7 जो है आपका क्या है, भाग में इधर चल जाएगा, तो बराबर की साइड में जाएगा तो क्या होगा, गुणाम हो जाएगा, बराबर की उस साइड में गुणाम हो जाएगा, बटे 44, 44 गुना कितना होगा 88, आर का मान हो गया 14 सेंटीमीटर, आर का मान कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है आपको, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना, वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए वृत्त का क्षेत्रफल इधर हम लोग निकाल लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका कितना, वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 22/7, आर का मान हम लोग कितना निकाले 14, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू हो जाएगा 14 गुना 14 हो जाएगा, 22/7 इंटू 14 गुना 14, इसको कटाइए 7 गुना 14, तो 22 गुना 28 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करें। तो अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि बराबर क्या होता है, r इंटू पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस 2 सूत्र होता है। तो r का मान देखिए आपका 7 है, पाई का मान 22/7 प्लस 2 यहाँ करिए, तो 7 हो गया 22/7, यहाँ पे क्या करेंगे 1 दे देंगे, तो यहाँ पे 7 गुना 14 कितना हो जाएगा, इसका भिन्न का जोड़ कर देंगे तो आपका हो जाएगा 7 गुना हो जाएगा जोड़ 36/7, 7 से 7 कट गया 36 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि कितनी है, 36 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका क्वेश्चन फ्रेश में आ रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले देखिए वृत्त की परिधि निकालते हैं। तो वृत्त की परिधि आपका दिया हुआ है कितना, वृत्त की परिधि आपका दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। कितना दिया, 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर बराबर हो गया 22 सेंटीमीटर, तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान पता नहीं 22, यहाँ 22 गुना फिलहाल आर क्या हो जाएगा 22, ये देखिए गुना में है तो ऊपर है कहाँ चला जाएगा, नीचे चले जाएगा, ये 2 गुना 22 हो जाएगा, तो 22 से 22 कट के आर बराबर हो गया 7/2। अब आपको निकालना है क्या है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या निकालना, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त के चतुर्थांश 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए इसका 1/4, यहाँ पे 1/4 पाई का मान 22/7 करेंगे, आर का मान देखिए 7/2 लिखे, कितना 7/2 लिखे, 7/2 7/2, 2 से स्क्वायर करके आप इसको कटाइए, ये 7 से 7 कट गया, ये 11 से कट गया, 11 से 77 बटे हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। वृत्त खंड का त्रिज्यखंड का क्या निकालेंगे, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। सॉरी यहाँ पे क्या छूट गया आपका, एरिया। आपका एरिया निकाले, क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। कितना है, केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। क्वेश्चन देखिए फिर से देखते हैं, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्वेश्चन है वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। तो सबसे पहले देखिए आप वृत्त बना लीजिए,
अब देखिए आपका कितना है, तो ए मान लिए, ओ मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका त्रिज्या आपका कितना सेंटीमीटर, त्रिज्या आपका 6 सेंटीमीटर दिया, कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और कोण आपका दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। कोण कितना डिग्री दिया हुआ, 30 डिग्री दिया हुआ। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए केंद्र त्रिज्यखंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या आप लिख लीजिए यहाँ, त्रिज्या आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और कोण आपका कितना दिया हुआ है, थीटा आपका, जिसको थीटा बोलते हैं, आपका दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। आप कमेंट में बताएंगे फिर चाप की लंबाई क्या होती है, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दे सकते हैं। चाप की लंबाई क्या होती है, थीटा का मान देखिए 30 डिग्री है, 360, पाई का मान हम कितना रख सकते हैं, पाई का मान आप 22/7 भी रख सकते हैं या फिर 3.14 भी रख सकते हैं, आपका इच्छा। तो यहाँ 22/7 रखते हैं, यहाँ पे सेम आती ये है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर। अब इसको कटाइए, इसको कटाएंगे तो देखिए आपका कितना बार में कर दिया, 12 तिया 36, यहाँ 12 हो गया। ये देखिए आपका कितना 1/12 इंटू हो जाएगा 22/7 इंटू 6 गुना 6, 6 गुना 12। इसको फिर कटाइए, 11 से कट जाएगा, 11 से 66/7, 66/7 कहने का अर्थ हो गया कितना हो गया आपका, या तो फिर आप यही आंसर लिख दीजिए या फिर लिख दीजिए, इसको कटा दीजिए, ये हो जाएगा 7 9 63 9.43 सेंटीमीटर आंसर, यही 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, 9.43 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन बराबर में जोड़ दिए गए हैं। क्या है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन बराबर में जोड़ दिए गए, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या है क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन। तो सबसे पहले देखिए 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन आपस में जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। ये दो घन आपस में जोड़ दिए गए, ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए लंबाई। तो घन से हम कहाँ चले गए, घनाभ में चले गए। घनाभ की लंबाई इसको हम क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। एल देखिए आपका कितना है, 8 + 8 कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। लेकिन चौड़ाई तो आपका सेम ही रहेगा ना, इसको बी बोलते हैं। बी आपका कितना है, 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सूत्र क्या निकलना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा। अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आ रही है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 2 × LB + BH + LH हो जाएगा। ये तो आपका ये हो गया। यदि घनाभ का आपको आयतन निकालना हो, यदि आयतन मालूम करना तो क्या हो जाएगा, LBH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, LBH हो जाएगा। विकर्ण यदि पता करना हो तो क्या हो जाएगा, घनाभ का L√L² जोड़ B² + H², √L², B² H²। ऑब्जेक्टिव में ये बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन अभी आपका ट्रेंडिंग में है, √L², B² H²। ये आपका सूत्र हो गया घनाभ से संबंधित। घन की बात होती है तो घन में देखिए आपका क्या है, घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन आपका क्या हो जाएगा, घन का आयतन AQ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AQ हो जाएगा। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही थी 6a², क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। इसका विकर्ण की बात आई थी, क्या हो जाएगा, √3a। तो देखिए घन का आयतन, ये घन का आयतन हो गया, ये आपका एरिया हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका दिया हुआ है। अब देखिए इस पे बैठाइए, तो 2 × LB, L का मान कितना है, 16 और B का मान 8 है। यहाँ पे फिर 8 गुना 8 प्लस हो जाएगा 16 गुना 8। अब इसको गुना कर दे, गुना करने तो आता ही है। यहाँ 16 8 कितना होता है, 128, 8 8 64, 16 8 128 को जोड़िए, 128 128 कितना हो जाएगा, ये 256 हो जाएगा। कितना, 256 में प्लस 64 जोड़ेंगे तो आपका देखिए कितना हो जाएगा, 6 4 10, 6 5 11 1 12 और 2 1 3 320, 320 गुना 2 करेंगे तो 640 हो जाएगा। तो आपका घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, 640 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपका कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करें। क्या क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए आपकी आधार की परिधि दी हुई है, तो बेलन का आपका, चलिए इसको डायरेक्ट बनाते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल, ये होता है 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है? 2 पाई आर एच। सबसे पहले बेलन की बात है, देखिए बेलन का क्या सिंबल होता है, ये देखिए आपका सिलेंडर है, देखिए होंगे घर में, ये सिलेंडर के आकार की है, ये आपका हो गया बेलन हो गया, क्या बन गया? ये बेलन हो गया, ठीक है। इसमें हाइट हो गया, ये त्रिज्या हो गया, ये एच हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बेलन का आयतन, तो आयतन क्या होता है बेलन का? पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर। अब इसका क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आती है तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। यहाँ से आपकी बेलन की कहानी खत्म होती है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये देखिए आपकी बेलन की संपूर्ण हो गया। अब देखिए 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो आप एक बात बताइए, बेलन आधार वृत्त की परिधि क्या होती है? तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर, यहाँ बेलन के आधार की परिधि 44, यहाँ 44 ले दीजिए, और h का मान देखिए कितना? 24 दिया हुआ है। तो 44 को 24 से मल्टीपल करना है, कितना हो जाएगा? 44 को 24 से मल्टीपल करेंगे, आपका कितना? 1056 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फिर इस तरह यदि आपको गुना करने में आया तो सिंपल गुना तो आपको वही आता है, 44 गुना 24 करके चेक कर सकते हैं आप, 1056 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी बेलन का वक्र क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन क्या है? किसी बेलन का वक्र 1760 सेंटीमीटर, उसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, किसी बेलन के पृष्ठीय वक्र क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर, उसके आधार की त्रिज्या 14, उसकी बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए आपका क्या दिया? बेलन का वक्र, अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए थे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना है? 1760। सूत्र क्या होता है? जस्ट लिखे थे 2 पाई आर एच बराबर हो गया 1760। अब देखिए त्रिज्या आपका कितना दिया हुआ? 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 गुना 22/7, आर का मान आपका 14 सेंटीमीटर और एच का मान आपका पता नहीं है, एच ही निकालना है, ठीक है। आप सॉल्व करिए, तो 7 गुना 14 हो गया, 22 गुना 44, देखिए 22 गुना 44 गुना 88 इंटू एच बराबर हो गया 1760। इसलिए एच बराबर क्या हो जाएगा? 1760 बट्टे हो जाएगा 88, 1760 बट्टे 88, इसको घटाएंगे तो 88 गुना 176, एच का मान हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। एच कितना है? 20 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या कितनी? 7 सेंटीमीटर। उसका आयतन ज्ञात करना है। क्या करना है? उसका आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले शंकु की बात आती है, शंकु का फिगर बनाइए। देखिए शंकु क्या होता है, तो गाँव इस समय देखेंगे ये क्या बोलते हैं, पहले डीलर के पास हम लोग क्या जाते थे? मिट्टी तेल लेने जाते थे। ये नापने वाला आपका इसी तरह होता था, कितने धन का बच्चा उसका रहता था इस तरह। ये मान लीजिए इसमें ये हो गया इसको, ठीक है। ये देखिए आपका इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपका त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या आपका कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपका कितना है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब शंकु की बात आती है। शंकु में देखिए क्या क्या सूत्र हो सकता है वो देखते हैं। शंकु में एक क्या होता है? एल होता है। क्या होता है आपका? एल होता है। एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब शंकु का आयतन की बात होती है तो शंकु का आयतन देखिए क्या होता है? सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा? तो पाई आर एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई आर एल हो जाएगा। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आई तो क्या हो जाएगा? पाई आर इंटू एच प्लस आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई आर इंटू एच प्लस आर हो जाएगा। आपका शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब चलिए आपको क्या निकालना? आयतन निकालना है। आयतन निकालना तो देखिए आयतन का सूत्र हम लोग क्या लिखे थे? शंकु का आयतन। चलिए इधर इसको कर देते हैं, यहाँ चलिए आयतन लिखते हैं। तो इसका आयतन शंकु का आयतन लिखना है, ठीक है। ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7 रखेंगे। आर का मान देखिए आपका कितना है? आर का मान देखिए त्रिज्या आपका दिया हुआ है कितना? 7 सेंटीमीटर। कितना? 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई की बात आती है तो ऊंचाई आपका 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 7 यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा कितना हो गया? 24। 1/3 22/7, 7 गुना 7, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब इसको कटाएंगे तो देखिए कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा,
और 3 8 आपका हो जाएगा 24। तो जब 22 गुना 28 कितना है, तो 22 गुना कितना हो जाएगा, और 8 7 56। तो 22 गुना 56 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना है, 1232 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्योंकि आपका आयतन आयतन क्यूब में निकलता है, तो इसमें क्षेत्रफल स्क्वायर में निकलता है। ये आपका शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शंकु का आयतन निकाले जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन निकाले जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। और आपकी देखिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपकी जो एग्जाम है मैट्रिक की 15 फरवरी से आपकी एग्जाम होने वाली। कितनी से 15 फरवरी से एग्जाम। आपके पास 2 महीने में भी आप बहुत अच्छे कर सकते हैं। अभी तक यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा, दिसंबर से पढ़ के भी 450 प्लस नंबर आराम से कर सकते हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मात्र मैराथन क्लास देखिए, तो देखिए आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका सूत्र क्या लिखा है, शंकु का आयतन। कमेंट में आप इसका सूत्र बता सकते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसलिए आप जस्ट लिखेंगे अभी, तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर की मान होती है। आर देखिए आपका कितना दिया, त्रिज्या आपका दिया हुआ है कितना, 21 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। और ऊंचाई आपका दिया हुआ है कितना, 28 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 21 का स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे 28 कर दीजिए। तो 1/3 22/7 गुना 21 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 28। और उसको घटाएंगे तो देखिए 7 या 21, ये हो जाएगा आपका 3 से 3 कटेगा, तो मतलब 22 गुना 21 गुना 28 करेंगे। तो देखिए 22 21 28 गुना गुना करके देख लीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर दिया। तो ये गोला का, देखिए गोले का आयतन क्या होता है, तो सबसे पहले गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। उसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोला का, ये 3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। इतना आप सूत्र यदि कंप्लीट है आपका, तो गोला का सवाल आराम से बन जाएगा। गोला का सवाल आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं। सूत्र सबसे पहले पता होना चाहिए। सूत्र आपकी देखिए आपका यदि इस प्लस क्वेश्चन आपका सूत्र से ही रहता है, सूत्र से ही ऑब्जेक्टिव में आप देखिए डायरेक्ट आपका सूत्र पूछता है। तो आपको सूत्र यदि याद है तो 30 से 40 नंबर स्कोरिंग आराम से कर सकते हैं। तो चलिए क्या है, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या है, तो देखिए गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है, हमने क्या लिखा है, 4 संपूर्ण 3 पाई स्क्वायर। तो गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका देखिए 4 पाई स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर। अब देखिए इसमें यदि गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग क्या लिखे हैं, 4 पाई स्क्वायर। यहाँ 4 हो जाएगा 22/7। आर का मान आपका कितना है, तो देखिए व्यास दिया हुआ है, तो व्यास दिया हुआ है, तो व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको सॉल्व करते तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 7 गुना 7। ये 7 से 7 कटा दीजिए। अब चलिए इसको गुना करते हैं, तो 22 चौके कितना होता है, 88 गुना 7, 8 7 56 के 6, 8 से 56 5 कितना होता है, 8 से 56 के 6 बच गया 5, 56 5 61, 616 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए ये क्वेश्चन भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पानी पीने वाले एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक का आकार का है। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक का आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो गिलास की धारिता ज्ञात करना है। क्या निकालना है, तो गिलास की धारिता है। सबसे पहले गिलास का फिगर बना लीजिए। तो ये मान लीजिए आपका, ये आपका मान लीजिए क्या हो गया, गिलास हो गया, ठीक है ना, ये गिलास हो गया। अब इसमें देखिए क्या है, आपका दिया हुआ हाइट कितना दिया हुआ है, देखिए ऊंचाई दिया हुआ है आपका 14 सेंटीमीटर। कितना दिया, 14 सेंटीमीटर।
और एक का देखिए आपका कितना है, व्यास 4 सेंटीमीटर, तो व्यास 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये कितना 1 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास की क्या होती है, आधी होती है त्रिज्या। तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा 4/2, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दूसरे वाला का सेम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/2, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए क्या निकालना है, गिलास की धारिता निकालना है, गिलास की धारिता, जिसको कहते हैं छिन्नक, या छिन्नक बोल सकते हैं, या फिर गिलास का आयतन बोल सकते हैं। छिन्नक का आयतन क्या होता है, छिन्नक का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई h बड़ी r स्क्वायर प्लस छोटी r स्क्वायर प्लस r इंटू r होता है। या फिर इसको भी लिख सकते हैं क्या, गिलास की धारिता, गिलास की धारिता। तो देखिए गिलास की धारिता सेम सूत्र यही रहेगा, 1/3 पाई h बड़ी r स्क्वायर प्लस छोटी r स्क्वायर प्लस r इंटू r हो गया। तो 1/3 पाई का मान देखिए कितना रखना है, 22/7, और h का मान आपका कितना दिया, h का मान 14 सेंटीमीटर, r देखिए आपका कितना है, एक है 2 का स्क्वायर, एक हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर 2 गुना 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 को 2 से कटाएंगे तो 7 गुना 14, इसको 1/3 गुना 22 हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा। ये देखिए कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, कितना 7 हो जाएगा, इसको गुना करिए तो 22 गुना 7 हो जाएगा 3, इसको गुना करिएगा देखिए आपका कितना आ जाएगा, तो 7 चुके 28 के 8, 7 चुके 28, 2 30, 308 हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो 7 कितना हो जाएगा, 7 चुके तो 7 चुके गलत हो गया, 7 गुना 14 और 7 गुना 14 154 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 154 हो जाएगा, 154/7, इसको भाग देंगे तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या छूटा हो, यहाँ पे 2 छूटा होगा, तो यहाँ पे 2 दे देंगे, ये आपका 44 हो जाएगा, कितना है 44 हो जाएगा। तो 44 आपको गुना करेंगे तो 7 चुके 28 के 8 बच गया कितना 2, 7 चुके 28 और 2 कितना हो गया 30, 308/7 हो जाएगा, 308/7 हो जाएगा। अब इसको 308/7 नहीं 3 है, कितना है 3 है, तो 3 लाई 30 और 3 गुना 6 और 3 7 18, 102.6 सेंटीमीटर क्यों आपका आंसर हो जाएगा। इसका बेलन की गिलास की धारिता क्या था, 102.6। यदि नहीं समझे तो फिर से देखते हैं। देखिए क्या है, व्यास दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपका हाफ हो जाएगा व्यास का। अब देखिए छिन्नक का आयतन 1/3 पाई h बड़ी r स्क्वायर छोटी r स्क्वायर प्लस r इंटू है। अब देखिए फिर इसका 1/3 22/7 गुना 14 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। अब इसको कटाएंगे तो 1/3 देखिए 7 गुना 14 कट गया, तो यहाँ पे बच गया 22 गुना 2 44 हो गया, यहाँ 4 का 2 का स्क्वायर 4 1 2, तो 4 2 6 1 7, इसको कटाएंगे गुना करेंगे तो कितना है 7 का 28, 28 2 30, भाग देंगे तो 102.6 आपका आंसर हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट मैराथन लेके आएंगे।